कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 सिर पर है और जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के बहस तेज हो जाती है। 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसे ही बहस छिड़ गई थी, जिसमें मायावती से लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने बयान दिया था पीएम मोदी की जाति को लेकर के। और अब एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर के कुछ ऐसा कहा है जिस पर बहस फिर से छिड़ गई है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के हैं ही नहीं, उनकी सामान्य जाति थी, बाद में बन गए। उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए कहा है कि कुछ लोग सर्टिफिकेट से बन जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि और भी नेता बोलेंगे। बात शुरू कहां से हुई? तो दरअसल राहुल गांधी अपने चुनावी सभाओं में, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाषणों में इस बात का बार बार जिक्र किया करते थे कि 90 सेक्रेटरीज हैं, इसमें से 2-4 को छोड़ करके कोई ओबीसी से नहीं है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं दिखाई नहीं देता हूं। इसी बात को राहुल गांधी ने पकड़ लिया और फिर जो है किया है वार कि आप जन्म से जो है वो ओबीसी नहीं है, बाद में बने हैं। क्या है ये पूरा विवाद? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ओरिजिनल कास्ट है, घांची, तेली, वो ओबीसी में नहीं है? और ओबीसी में है तो ये कब लिस्ट में जुड़ी, कैसे जुड़ी? क्या इसमें बीजेपी सरकार का भी कोई रोल है? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जाति है उसे घांची बोलते हैं, गुजरात में मोड़ घांची, और मोड़ से गुजराती में मतलब होता है संपन्न। तो मोड़ घांची वहाँ पे फिलहाल जो है ये मोड़ घांची जाति से है, और मोड़ घांची में मुस्लिम भी आते हैं और जिसके भी आगे मोड़ लग जाता है उसको संपन्न माना जाता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या मोड़ जाति, मोड़ घांची ओबीसी है या नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि ये मोड़ घांची जो है अत्यंत पिछड़ा यानी कि ओबीसी में शामिल है, और ये गुजरात राज्य की जो लिस्ट होती है और जो केंद्र की लिस्ट होती है, सूची है, दोनों में ये शामिल है। तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात का सीएम बनने के बाद घांची को पिछड़ी जाति में शामिल किया, जिसको कि विपक्षी खास तौर से शक्ति सिंह गोहिल जो उसी राज्य से आते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि ये सीएम बनने के बाद इन्होंने अपनी जाति को जो है
पिछड़ी जाति में शामिल किया था, इसीलिए उनके ऊपर ये आरोप लगता है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय पीएम हैं, वो जब सीएम बने थे उससे पहले घांची जो है स्टेट की और केंद्र की लिस्ट में शामिल हो गई थी। और ये सच नहीं है कि उन्होंने सीएम बनने के बाद अपने को घांची या मूल घांची को बैकवर्ड में डाला। सच ये है कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का सीएम बने थे और उनकी मूल घांची जाति को गुजरात की ओबीसी लिस्ट में 25 जुलाई 1994 को ही शामिल कर लिया गया था। 1994 में जब मूल घांची जाति को गुजरात सरकार ने ओबीसी में शामिल किया, उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री छबील दास मेहता थे। शक्ति सिंह गोहिल कैबिनेट मंत्री थे, उनको अच्छी तरह से सच्चाई पता है। फिर ये सवाल उठता है कि मूल घांची को गुजरात और केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में कैसे जगह मिली। तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 21 जून 1975 को इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की शुरुआत से ठीक एक सप्ताह पहले 18 जून को गुजरात में जनता मोर्चा सरकार के सीएम बने बाबू भाई पटेल और उन्होंने अपने 9 महीने के कार्यकाल में बक्सी कमीशन का गठन किया था, जिसे राज्य में अति पिछड़ी जातियों की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा गया। 12 मार्च 1976 को पटेल की सरकार बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो 11 अप्रैल 1977 को जनता पार्टी की सरकार में दोबारा बाबू भाई पटेल सीएम बने और 17 फरवरी 1980 तक इस पद पर रहे। जब दोबारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तब बक्सी कमीशन ने 1978 में अपनी रिपोर्ट बाबू भाई पटेल सरकार को सौंप दी, जिसमें 82 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी और पीएम मोदी की जो मूल घांची जाति है, मूल घांची, वो भी उसमें शामिल थी। और 16 साल बाद, यानी कि उस रिपोर्ट के सबमिट होने के 16 साल बाद 25 जुलाई 1994 को जातियों को गुजरात की ओबीसी लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया। उसमें से जो 82 जातियाँ थी उसमें से सिर्फ 36 को शामिल किया गया, जिसमें से कि मूल घांची भी शामिल है, यानी कि 1994 में इसको स्टेट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। ये सवाल ये उठता है कि तब मोदी ने कैसे पैरोकारी करके ये अपने को शामिल कराया। तो इसका जवाब ये है कि तब मोदी अभी सीएम बने ही नहीं थे। 6 सितंबर 2001 को मोदी के गुजरात का सीएम बनने से 1 महीना पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मूल घांच जाति को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल कर लिया और इस तरह मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले मूल घांची जाति गुजरात और केंद्र दोनों स्तर पर ओबीसी लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। अब एक सवाल ये उठता है कि फिर कांग्रेस क्यों कहती है कि नरेंद्र मोदी ने सीएम बनने के बाद मूल घांच जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया। तो इसका जवाब ये है कि 1 जनवरी 2002 को गुजरात सरकार का नोटिफिकेशन दिखा करके शक्ति सिंह गोहिल ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी ने सीएम बनने के बाद अपनी जाति को पिछड़ी जाति घोषित किया, जबकि हकीकत ये है कि 1 जनवरी 2002 को गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ओबीसी जातियों की संशोधित लिस्ट सिर्फ जारी किया था, यानी कि जो उसमें संशोधित किया था उसको जारी किया था और 6 सितंबर 2001 को सेंट्रल नोटिफिकेशन के आधार पर मूल घांची को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। यानी कि मूल घांची को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में 6 सितंबर 2001 को ही शामिल कर लिया गया था और बस ये हुआ कि गुजरात में जो नोटिफिकेशन के आधार पे 1 जनवरी 2002 को अपडेट जो सूची की गई थी वो मोदी के सीएम रहते हुए की गई थी। सिर्फ वो अपडेशन था, उसके पहले राज्य और केंद्र की प्रक्रिया पूरी ही हो चुकी थी। तो इस तरह से अब ये साफ है कि गुजरात में 1994 में और केंद्र में के 2001 के सितंबर में ही घांची जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। अब ये आरोप लगाना कि मोदी जो है घांची जो उनकी जाति है घांची वो ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं आई या उन्होंने सीएम बनने के बाद अपनी जाति को शामिल कराया, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। जैसा कि आपने देखा और सुना कि किस तरीके से गुजरात सरकार फिर केंद्र की सूची में ये जाति जो आती है बैकवर्ड क्लास में और इसका बीजेपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामान्य प्रोसेस के तहत जोड़ा गया था और समय समय पर हर राज्य सरकार और केंद्र सरकारें ये काम करती हैं। फिर क्यों इस विवाद को छेड़ा जाता है? इसलिए कि इसमें चुनावी फसल दिखती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।